हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, साथ में विप्रो का स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है, 2-2.5% ऊपर की तरफ है। 384 385 के आसपास कारोबार कर रहा है। नतीजों के बाद एक तेज़ी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शेयरों में नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिलती है, बट विप्रो में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है विप्रो लिमिटेड में, क्या करना चाहिए आगे, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो जिनके पास विप्रो लिमिटेड है, तो विप्रो लिमिटेड ने, कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बायबैक का अनाउंसमेंट किया है और ये 12,000 करोड़ का बायबैक होगा और जो प्राइस है 445 का है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आगे क्या रह सकता है। 6 महीना 1 साल विप्रो लिमिटेड के स्टॉक को दिया जाए तो कितना रिटर्न मिल सकता है, उस पॉइंट की बात करेंगे। और पिछले 1 साल में क्या ट्रेंड रहा है स्टॉक प्राइस का, तो स्टॉक प्राइस के अनुसार ही बात करेंगे। तो विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी है, आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। चौथी तिमाही के आपने नतीजे देखे होंगे, रेवेन्यू बढ़कर आया था पिछले साल के अनुसार, प्रॉफिट आसपास ही था और सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट किया गया है बायबैक का किया गया है और ये बायबैक लगभग 12,000 करोड़ का बायबैक होगा। जो शेयर्स होंगे वो 26,96,62,921 इक्विटी शेयर्स होंगे। टेंडर से ये बायबैक किया जाएगा। तो जिनके पास विप्रो का स्टॉक होगा उनको एक तरह से मैसेज भी आएंगे या ईमेल आएगा और ये ध्यान रखिएगा। और ये जो टोटल बायबैक होना है 4.91% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 4.91% होगा टोटल नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जैसे कि शेयर प्राइस है 445 का, तो 445 का शेयर प्राइस है, लगभग 18 से 19% प्रीमियम में है, मीन्स ऊपर की तरफ से बायबैक हो रहा है। अब जैसे कि स्टॉक प्राइस देखिए काफ़ी गिरा है, ऊपर के लेवल से ये गिरा है। और 1 साल पहले की बात करते हैं तो अप्रैल के महीने में 528 में था तो ऊपर की तरफ। इससे पहले देखेंगे तो ऊपर की 700 के ऊपर से गिरा है। बहुत सारे निवेशकों के पास स्टॉक होगा भी, क्योंकि तब एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन गिर कर देखिए कहाँ पर आ गया, 352 पर। तो कहने का मीन्स ये है, बताने का मीन्स ये है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी के शेयर भी गिरते हैं जब उस सेक्टर में मंदी की आशंका होती है। जैसे कि आईटी सेक्टर में मंदी की आशंका है, मंदी, रिसेशन, और आईटी सेक्टर की कंपनियों का कामकाज ज़्यादातर बाहर होता है, यूएसए में, यूरोप में। तो वहाँ पे एक तरह से देखिए जो राजनीतिक है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ग्रोथ की कमी, जबकि आईटी सेक्टर की कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए विप्रो का भी जो नतीजे आए हैं, प्रॉफिट आया 3,000 करोड़ का, ऐसा नहीं कि बहुत कम प्रॉफिट हो गया, और रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल के अनुसार। और उससे पहले 2022 में एक तरह से 2021 और 2022 में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन हर सेक्टर में इस तरह का रहता है, एक तेज़ी आती है, उसके बाद फिर उनमें प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट का दौर स्टार्ट होता है और फिर समय लगता है दोस्तों। और ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए। और पुराने भी जो हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी बन रहा होगा विप्रो से, जिन्होंने 400 में लिया होगा, 450 में लिया होगा, क्योंकि 700 तक गया था, तो उसके बाद ये गिर के अब 384 385 में कारोबार कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिए अगर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अप डाउन हर सेक्टर में आता है। जैसे कि आईटी सेक्टर की शेयरों में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है, उससे पहले तेजी देखने को मिल रही थी। अब जब तेजी थी, बहुत सारे रिकमेंडेशन आने लग गए थे, ऊपर के रिकमेंडेशन आने लग गए थे, लेकिन फिर इन्फ्लेशन का बढ़ना और जो ग्लोबली जो हालात हुए पॉलिटिकली, तो उसके वजह से फिर ग्रोथ की कमी, रिसेशन, मंदी, ये सब वर्ड सुनाई दे रहे थे पिछले कुछ समय से। अब थोड़ा बहुत देखिए कम हुआ है। तो मार्केट जो मार्च में गिर रहा था और अप्रैल में थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ आया, 18,000 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो विप्रो लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम।
नतीजे आपने देखे, बायबैक हो रहा है जो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 445 का इस वक्त बायबैक है और इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है 385 में है। तो 385 वाला स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में अगर मार्केट 18,000 के ऊपर जाएगा तो ये 400 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए, तो फंडामेंटली एक तरह से बात करते हैं तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 28 अप्रैल 2023 का जो मार्केट कैप है 2,11,484 का है और इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 119 का। काफ़ी करेक्शन है, करेक्शन हो चुका है विप्रो में और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर है 20 का। तो देखिए इसका जो बुक वैल्यू है 119 का है। और दोस्तों एक पॉइंट ये है कि पिछले 3 साल का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है और जो विप्रो ने रिटर्न दिया है निवेशकों को जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है 114% का रिटर्न, साथ में डिविडेंड भी दिया गया है, थोड़ा बहुत 1, 2, 3 रुपये का इस तरह का डिविडेंड दिया जाता है और 114% का रिटर्न है। जबकि देखिए स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ से गिरा है और 384 में काफ़ी इसमें अप डाउन होता है और विप्रो का स्टॉक बढ़ेगा तो मान के चले फिर आईटी सेक्टर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो विप्रो इस वक्त 384 में है और 114% का रिटर्न है प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जो लोग ऊपर की तरफ फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, फिलहाल स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है और हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली देखिए एक तरह से अब ये अगर स्टॉक गिरता है तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। अब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा तब ये स्टॉक अब नीचे की तरफ आ सकता है, नहीं तो 352 के आसपास से ये एक तरह से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो विप्रो लिमिटेड के ऊपर नज़र रखें और चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक तेज़ी देखने को मिल रही है, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है तो नेक्स्ट 2-3 महीने में इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो नतीजे थे एक तरह से बराबर ही थे, पिछले साल के अनुसार रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिट आसपास ही था, बहुत कम प्रॉफिट नहीं हुआ है, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 3,000 करोड़ भी कम नहीं होते और जो इनका बुकिंग है मीन्स प्रोजेक्ट है वो भी बड़े ही हैं दोस्तों। तो सालाना तो एक तरह से देखिए बढ़ के आया था, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम था। और आपने नतीजे नहीं देखे होंगे तो वीडियो पोस्टेड है, उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सोचना है विप्रो में जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं, जैसे कि 400 के ऊपर जिन्होंने लिया, 500 के आसपास लिया, तो समय देना पड़ेगा और सिचुएशन सुधरने में समय नहीं लगता है। तो जैसे कि चौथी तिमाही में देखिए अब बायबैक है तो हलचल बनी रहेगी स्टॉक प्राइस में। टेक्निकली एक तरह से ये 470 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए अब की बार अगर मार्केट 18,000 के ऊपर रहता है तो विप्रो का स्टॉक ऊपर की तरफ लगभग 445 से 470 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे की तरफ अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो मान के चलिए 352 का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा बहुत आसपास। तो ये टेक्निकली रह सकता है और फंडामेंटली एक तरह से काफ़ी करेक्शन हो चुका है और कंपनी को प्रॉफिट भी आ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो बाइंग आती हुई नज़र आ सकती है। तो इसमें होल्ड करना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।